स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 10 बहुपदों का भाजन में आगे का भाग देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने बहुपदों का परिभाषा, बहुपदों का प्रकार, बहुपदों का भाग देने का नियम सब सीख लिए हैं। आप लोगों ने उसे अच्छे से लिखकर पढ़कर समझ लिया होगा। अब इस भाग में हम वास्तव में एक पदी में एक पदी से भाग देना, द्विपद में एक पदी से भाग देना, बहुपद में द्विपद से भाग देना, ऐसा अब रियल में वास्तव में सीखेंगे। इससे पहले वाले में हम परिभाषा पढ़े थे, अब हम हल करके देखेंगे उदाहरण लेकर। तो सबसे पहले कुछ उदाहरण हल करते हैं जो किताब में कृति युक्त के रूप में दिए हैं। कृति युक्त प्रश्न समझाया गया था कि वो प्रश्न ऐसा होता है कि जिसके स्टेप्स लिखे होते हैं, कुछ भाग खाली दिए होते हैं बॉक्स के रूप में, उसे हमें अपने नियम के अनुसार, परिभाषा के अनुसार सही उत्तर भरना होता है। सही उत्तर अगर भर दें तो हमें पूरा नंबर मिल सकता है, लेकिन कृति युक्त प्रश्न पूरा का पूरा हमें आंसर पेपर पर लिखना होता है। तो यहाँ पर भी जैसे दिया गया है, जैसे सबसे पहले मैंने 10.1 से पहले उदाहरण लिए हैं। पिछले एक वीडियो में मैं बताई थी कि सारे उदाहरण आप लोगों को लिख लेना है, लेकिन ये वाला उदाहरण छोड़ा गया था क्योंकि मुझे ये समझाना था। तो पेज नंबर 62 का उदाहरण नंबर 2 में 3 प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। उनको प्रश्न जिसमें एक पदी में एक पदी से भाग देना है, ये एक पदी है, एक पदी से भाग देना है, एक पदी में एक पदी से भाग देना है। तो यही हम कर लेंगे, तो वही चीज़ हमें 10.1 में भी दोहराना है। तो चलो हम शुरू करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले दिया है कि -36x, इसको x पढ़ते हैं, गुणा नहीं पढ़ते हैं। -36x घाते 4, ये एक पदी बहुपद है, उसमें भाग देना है -9x एक पदी से। तो ये भी एक पदी है, ये भी एक पदी है, इसमें भाज्य कौन सा है, -36x घाते 4 हमने यहाँ लिख दिया, और भाजक क्या है, -9x है, उसको यहाँ लिख दिया। भाग देने के लिए हम इस तरह से लाइन खींच लिए हैं। और फिर यहाँ ये जो कृति युक्त प्रश्न है उसमें बॉक्स बना के दी है कि आपको उचित उत्तर भरना है। और साथ में मैंने यहाँ साइड में स्पष्टीकरण लिख दिया है। ये इसलिए लिखा है कि अगर कोई संख्या होता तो हम पहाड़ा पढ़कर उसका उत्तर निकाल लेते, लेकिन ये बहुपद है, बहुपद का कोई पहाड़ा नहीं होता है, तो कैसे हम उसका निकाले गुणनखंड। निकालने के लिए हमें बड़े बहुपद में छोटे बहुपद से भाग देना है। तो यानी भाज्य में भाजक से भाग देते जाएंगे तो हमारा जो भागफल का भाग है वो निकलते आएगा। तो जब पहली बार हमें स्टेप्स करना है, हम क्या करेंगे, -36x घाते 4 बटे -9x लिखेंगे। तो आगे हम क्या करते हैं, यहाँ बराबर करके -36x 4 बार गुणा कर देते हैं। एक पदी में हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जब द्विपद आएगा तब हम ऐसा नहीं कर सकते, तब हमें घातांक का नियम लगाना होगा। तो चूंकि बहुत सारे बच्चे ये सरलता से समझ जाते हैं, इसलिए मैं ये विधि बता रही हूँ। तो एक पदी में जब एक पदी से भाग देना हो तो आप लोग ऐसा कर सकते हो। तो ये x कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। तो उत्तर बराबर में क्या आ रहा है, 4 बच रहा है, और x 3 बार गुणा मतलब x घाते 3। तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, ये हमारा भागफल है जो हम निकालते हैं ना, ये पहाड़ा एक प्रकार का है बहुपद का। तो 4x घाते 3 हमारा आ गया भागफल, और फिर 4x घाते 3 का हम जब इससे गुणा करते हैं तो 9 चौक 36, माइनस के साथ -36, और x घाते 3 गुणे x, तो घात 3 धन 1 हो जाएगा 4, तो 36x घाते 4 आ गया। अब भाग के नियम से चिन्ह विपरीत करो, तो बाहर धन चिन्ह लगाना है। धन चिन्ह लगाते ही ये -36x घाते 4 और ये +36x घाते 4 हो जाएगा। तो माइनस और प्लस सेम संख्या विपरीत हो गए हैं, तो ये घट जाएंगे और इसका मान आ जाएगा 0। तो इतना आसान सा हमारा ये उत्तर है। उसी तरह से इसको हम देखते हैं दूसरा वाला भाग। दूसरे वाले भाग में भी स्पष्टीकरण देना है, तो हमें भाज्य को ऊपर लिखना होगा, भाजक को नीचे लिखना होगा। जब हमने लिख लिया तो हम उसको गुणे में परिवर्तन कर देते हैं। m 2 बार गुणा है, -m, तो एक कट जाएगा हमारा m,
बचेगा क्या, माइनस ऊपर ले लिया, 5 ले लिया, m ले लिया, तो -5m आ गया हमारा भागफल। तो यहाँ हमें लिखना है बॉक्स में -5m। अब गुणा करते हैं तो -5m का माइनस से गुणा होगा तो प्लस आएगा, और 5m गुणे m करेंगे तो 5m वर्ग आएगा, तो प्लस 5m वर्ग आ गया। भागफल के नियम से प्लस है तो बाहर माइनस लग जाएगा, ये धन 5m वर्ग है, -5m वर्ग कट जाएगा, उत्तर आएगा 0। तो इस तरह से हमारा जो है भागफल आया -5m और शेषफल आया 0। नेक्स्ट हम सवाल तीसरा देखते हैं। कितना आसान सा प्रश्न है ये। हमारा हो गया भाज्य और ये हो गया भाजक, जो हमने इस तरह से लिख दिया है और बॉक्स बना के हमें किताब में दिया है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, भाज्य को ऊपर लिखेंगे, बटे हम क्या करेंगे 2y का घन करेंगे, और फिर -20 y 5 बार गुणा है, बटे 2y 3 बार गुणा है, तो हमारा 1y कट गया, 2y कट गया, 3y कट गया, और 2 दहा में 20, ऊपर 10 आ गया तो -10, और y कितना बचा है, 2y बचा है, तो y घाते 2। तो इस तरह से हमारा भागफल में हम ये लिख सकते हैं -10 y घाते 2। अब उसका गुणा करेंगे तो हम ये और इसका भाजक का गुणा करेंगे तो -10 × 2 -20 हो गया, और y घाते 2 y घाते 3 गुणा करेंगे तो घातांक जुड़ जाएगा, 3 धन 2 5 घातांक के नियम से। आप चिन्ह बदल दो इसको, ये माइनस से प्लस हो गया तो ये दोनों विपरीत हो गए, घट जाएगा तो 0 आएगा। इस तरह से हमारा ये आसान सा प्रश्न है जो आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। तो अब हम आगे का प्रश्न संग्रह 10.1 देखते हैं। हम लोग 10.1 शुरू करने से पहले ये कृति युक्त प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आने वाला है, इसलिए इसको हल कर लेना है, उसके बाद प्रश्न संग्रह 10.1 शुरू करना है। तो प्रश्न संग्रह 10.1 के कुछ सवाल जो है वो कट हैं, वो सवाल हमें यहाँ बोर्ड पर लिख दूंगी। ये 10.1 में हमारा क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 6 तक हमें करने हैं। क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 कट है। ये कोरोना महामारी के वजह से हमारा पोर्शन थोड़ा सा जो कम किया है वो इस भाग में ये कट है। तो हमें कुल 6 सवाल करने हैं, जिसमें से ये 3 सवाल यहाँ लिखा गया है इस वीडियो में, हम ये कर लेते हैं। तो हम शुरू करते हैं। 21m वर्ग में 7m से भाग देना है, तो 21m वर्ग हमारा क्या है, भाज्य, और 7m उसमें भाग देना है, तो बराबर करके क्या आएगा 21m गुणे m बटे 7m, m कट गया, 7 से 21, उत्तर कितना आया 3m। तो ये कहाँ जाएगा, ये हमारा जाएगा भागफल में। भागफल का 3m का गुणा 7m से करेंगे तो 7 × 21, और m गुणे m वर्ग हो गया, तो ये प्लस आ गया, अब इसको माइनस कर देंगे तो ये कट जाएगा और 0 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा उत्तर। तो यहाँ बोला है भाग दीजिए और भागफल और शेषफल लिखिए। तो अब हम भागफल लिख देते हैं। भागफल बराबर है 3m और शेषफल बराबर है 0। कितना आसान सा है हमारा, ये एक एक नंबर के लिए पूछा जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं दूसरा जो क्वेश्चन है कि 40 एक घन में माइनस कहने से भाग दो। तो बस फर्स्ट ऐसे तुम्हें लिख लेना है, फिर स्पष्टीकरण देने के लिए भाज्य ऊपर लिखना है। ये एक पदी के लिए ऐसा बताया जा रहा है, द्विपद में जब एक पदी से भाग देना होगा तो थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा, तो उसको हम बाद में अगले वीडियो में देखते हैं। पहले ये आप लोग अच्छे से समझ लो। बटे -10 है, भाजक से करेंगे। अब जो गुणनखंड निकाल सकते हैं उसको गुणा करके लिख देते हैं, -10 है, तो ये कट गया हमारा, 10 चौक 40 हो गया, माइनस ऊपर जाएगा 4a वर्ग,
तो -4a वर्ग, -4a वर्ग हो गया हमारा भागफल। उसको गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 चौक 40 हो जाएगा। और 1 घाते 2 गुणे ए होगा तो 2 धन 1 घातांक के नियम से हो जाएगा। अब हम इसको दोनों भी धन है, भाग के नियम से एक को माइनस करते हैं तो ये दोनों कट जाएगा, उत्तर आएगा 0। तो यहाँ पे हमारा ये स्पष्टीकरण हो गया और ये हमारा भाग देने का छोटा सा क्रिया है। इसके बाद हम यहाँ नीचे लिख देते हैं कि इसका भागफल क्या है, -4a वर्ग और शेषफल 0। तीसरा देखिए कितना आसान सा सब प्रश्न है। तीसरा है -48p⁴ भागे -9p वर्ग। तो इसमें भाज्य है, भाजक ये है। इसमें भाग स्पष्टीकरण में हम 48p⁴ ऊपर लिखते हैं और भाजक में 9p² नीचे लिखते हैं। बराबर करके अगर हम -48 को भाग देंगे p गुणे p बटे 9p गुणे p से कट गया, p से कट गया, बचा 2p है, माइनस माइनस से कट गया। अब ये हम किस पहाड़े से काटेंगे, 3 के पहाड़े से काटे हैं तो 3 त्रिका 9, 16 आ गया। तो 16/3, 16 जो है 3 से नहीं कटेगा तो यही हमारा भाज्य संख्या है। तो बचा क्या हम लिखते हैं 16/3 और p कितनी बार है, 2 बार है। तो ये यहाँ पे लाके हम लिख देते हैं 16/3 p वर्ग। जब हम उसको गुणा करेंगे इस चीज को इस चीज से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस, और 16/3 जैसे 16/3 का गुणे 9 से होगा तो 3 त्रिका 9, 16 तिया 48, तो 48 आ गया। और p वर्ग और p वर्ग का गुणा होगा तो p⁴ आएगा। ये आ चुका है। तो इसके बाद माइनस ये चीज है घातांक भागफल के नियम से ये प्लस हो जाएगा और ये पूरा कट जाएगा तो ये 0 आ जाएगा। तो ये हमारा रफ काम था, इसको मैं मिटा देती हूँ। रफ करके तुमने गुणा करके देख लिया कि आया कि नहीं, तो मैं समझा दी। अब इसके बाद हम इसमें भागफल लिखेंगे। भागफल है 16/3 p वर्ग और शेषफल है 0 0। तो इस तरह से छोटे छोटे सवाल इस ये प्रकार जो है एक पदी में एक पदी से भाग देने वाला प्रकार है, जो बहुत ही आसान है और हमारे पेपर में 1 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो आप लोग इसको अच्छे से लिखकर पेयर बुक में प्रैक्टिस करते रहना।